अस्सलाम वालेकुम फजल बख्श, क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फजल बख्श, ये कब्रें खोदना भी कितना मुश्किल काम होता होगा। ये तो है दोस्त। क्या कभी आपने सोचा कि हम अपने मुर्दों को दफनाते क्यों, इन्हें जला क्यों नहीं देते, या दरिया के हवाले क्यों नहीं कर देते, या ये जंगलों में परिंदों की खुराक बनने के लिए क्यों नहीं छोड़ आते? या अगर दफनाना ही होता है तो कम से कम कदीम मिस्रियों की तरह इनके मुजस्समात सजाकर इनकी असल शक्लें क्यों नहीं महफूज कर लेते? कहा जाता है कि बरोज़े क़यामत इन मुर्दों ने उठकर हिसाब किताब देंगे। और ये भी कहा जाता है कि कब्र में नेकूकारों के लिए आसाइशें और गुनाहगारों के लिए अज़ाब। मगर मैं ये सोचता हूँ कि जिन्होंने सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे अजाब दुनिया में ही सह लिए हों, उनके लिए भला कब्र के अजाब की क्या मानी हो? अरे, जिनकी जिंदगी ही मौत से बदतर रही हो, वो भला किस बात का हिसाब देंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आए रोज कई मैयतें दफनाता हूँ। कई ऐसों को भी दफनाया है जो शायद मरने पर राजी ही ना थे, और कई ऐसों को भी दफनाया जो शायद कभी जिए ही ना। कभी मैं महसूस करता हूँ कि कब्र के अंदर कोई बेचैन करवटें बदल रहा है। कभी मैं महसूस करता हूँ कि कब्र में कोई सुकून की, आराम की, चैन की नींद सो रहा है। खैर, मुझे क्या, मैं एक गोरकन हूँ। मेरा काम है बस कब्रें खोदते जाना। फजल बख्श, ये आज कोई फौतगी का ऐलान तो नहीं सुना हमने, ना ही कोई पता चला हमें। ये आज किसकी कब्र खोद रहे हैं आप? मुझे नहीं अभी तक किसी ने ऑर्डर दिया इस कब्र का। मालूम नहीं किसकी कब्र खोद रहा हूं, लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा 3 से 4 कब्रें एडवांस में खोद के रखता हूँ। और मेरी खोदी हुई कोई कब्र आज तक खाली भी नहीं रही। कोई ना कोई खरीदार तो आ ही जाता है। अरे, इंसान को मरने में देरी कितनी लगती है? इंसान इजराइल के सामने चीज ही क्या है? वो आता है, चुटकी बजाता, और बंदा ये औकात है इंसान। वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ही मेरी ना ही तेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया, फेर सब मिट्टी दी ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। क्या बात है फजल बख्श, आपने बड़ी गहरी बात की है। मेरे ख्याल से आज का नौजवान भी इतना नहीं सोचता जितना आप समझते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, और एक मजदूर ही समझा जाता है आपको। लेकिन मेरे ख्याल से आप कुछ अलग ही सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारा आज का नौजवान इन चीज़ों को समझे कि हम इस कायनात में क्यों आए हैं, इस कायनात की तस्खीर क्या है, हमारा मकसद क्या है, तो फलाह पा सकते हैं, हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं। फजल बख्श, आपने माशरे की दुख की इंसानियत को और अपने दुख को बहुत अच्छा बयान किया है। हमारे सराइकी वसेब के शायर, शायरी के बेताज बादशाह शाकिर शुजाबादी का एक शेर है, इथां जो भोग भोगे हन उथां कोई जजा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे सन नबी मिलसी खुदा मिलसी। आपने फजल बख्श ये दुख बयान किया है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इसके बरक्स देखें हम, वो जो जिनके पास हर आसाइश मौजूद है, जो हर तरह के ऐश में इस वक्त मौजूद हैं,
अगर अल्लाह पाक उनको तौफीक दे, उन तक ये इल्म पहुंच जाए, उनको भी रूहानियत नसीब हो जाए और वो दुखी इंसानियत के साथ मिलकर ज़िंदगी बसर कर सकें, उनके हम दर्द बनकर ज़िंदगी गुजारें, तो यकीनन हमारा माशरा भी बेहतर हो सकता है, हमारी आखिरत भी बेहतर हो सकती है। इस कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद हैं। आपने जो अपना दुख बयान किया है कि इंसानियत की, दुखी इंसानियत की जो एक तशरीह की है, फजल बख्श, मैं उनको दिल से महसूस कर सकता हूँ और मैंने किया है। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको बेहतर काम करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आपका फजल बख्श, जीते रहें, सलामत रहें।